हरे कृष्णा। तो देखिए आज मैं आप सभी को बताऊंगी पिठोरी अमावस्या की कथा या सोमवती अमावस्या की कथा, जो कि आज के दिन हो रही है और जो कौन से टाइम में होगी, कौन से शुभ मुहूर्त में होगी और इस दिन क्या क्या करें। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को ये सारी जानकारी देने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें आगे भी ऐसी ही जानकारियाँ पाने के लिए और ऐसी कथाएँ सुनने के लिए। तो देखिए आज है पिठोरी अमावस्या, तो जानेंगे इसकी प्रामाणिक कथा यानी प्रचलित कथा कि पिठोरी अमावस्या को हम कौन सी कथा सुनते हैं, क्योंकि जो पूजा अर्चना करते हैं पितरों के तर्पण के लिए, तो उसकी अमावस्या की कथा भी हमें सुननी चाहिए। तो आज यानी पिठोरी अमावस्या के दिन आटा गूंथकर माँ दुर्गा सहित 84 देवी देवताओं की आटे से मूर्तियां बनाकर महिलाएं व्रत रखकर उनकी पूजा करती हैं। आज के दिन आटे से बनी देवियों की पूजा करने के कारण यह दिन पिठोरी अमावस्या के नाम से जनमानस में प्रचलित है। इसे पिठोरा, कुशोत्पाटनी, कुशग्रहणी अमावस्या और आदि, क्योंकि ये सोमवार के दिन हो रही है तो ये सोमवती अमावस्या के नाम से भी जानी जाएगी। तो पौराणिक शास्त्रों में भाद्रपद अमावस्या के दिन कुशा इकट्ठी करने की मान्यता है। इस दिन सुहागिनें व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ और देवी दुर्गा का पूजन करती हैं। यह दिन पितरों की तृप्ति, पिंडदान, तर्पण और वंश वृद्धि के लिए अति महत्वपूर्ण माना गया है। अमावस्या की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया लगाने से और पितरों का स्मरण और शिवजी और शनि देव की आराधना करने से जीवन में चारों तरफ से लाभ मिलता है। तो जानेंगे पिठोरी अमावस्या के कुछ शुभ मुहूर्त और कथा। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊंगी कि पिठोरी अमावस्या को हम किस समय शुभ मुहूर्त है पूजा करने का। तो पिठोरी अमावस्या का शुभ मुहूर्त है, तो पिठोरी अमावस्या का शुभ मुहूर्त है। अमावस्या तिथि का प्रारंभ होगा सोमवार 6 सितंबर को सुबह 7:38 से और अमावस्या तिथि का समापन होगा 7 सितंबर को सुबह 6:21 पर। तो आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की पिठोरी अमावस्या एवं सोमवती अमावस्या के दिन यह कथाएं हमको अवश्य पढ़नी चाहिए। अगर पढ़नी नहीं तो सुननी तो जरूर चाहिए। और आप सभी के रिलेटिव्स में जिसको नहीं आती हो वो एक दूसरे के लिए शेयर भी किया करें, जिससे कि और सभी भी इस कथाओं का आनंद ले पाएँ, सुन पाएँ और पता कर सकें कि इन दिनों में हमें कौन सी कथा सुननी चाहिए। तो मैं अब आप सभी को 2 कथाएँ आप सभी के लिए शेयर करूँगी। पहली कथा है कि पिठोरी अमावस्या की व्रत कथा के अनुसार, यानी कथा नंबर 1। बहुत समय पहले की बात है, एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था, सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए सातों भाइयों की पत्नी पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी। लेकिन जब सबसे पहले सबसे बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उसके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुल देवी माँ पोलेरम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो वह वजह जानना चाही। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी पोलेरम्मा को सुनाया तो देवी को उस पर दया आ गई। देवी पोलेरम्मा ने उस दुखी माँ से कहा कि वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो 7 पुत्रों को जीवित देखा और उन 7 पुत्रों को जीवित देख उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। तभी से उस गांव की हर माता को अपने संतान की लंबी उम्र की कामना से पिठोरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। आज के दिन यह कथा सुनी और पढ़ी जाती है। उत्तर भारत में यह पर्व पिठोरी अमावस्या के नाम से माता दुर्गा की आराधना करके मनाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत में यह त्यौहार पोलाला अमावस्या के नाम से माँ पोलेरम्मा, जिन्हें माँ दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है, उनकी पूजा अर्चना के साथ मनाने की इस तरह से परंपरा है। अब मैं आप सभी को पिठोरी अमावस्या की दूसरी कथा सुनाऊंगी कि दूसरी कथा क्या होती है सोमवती अमावस्या की या पिठोरी अमावस्या की। तो सुनिए कथा नंबर 2। तो सोमवती अमावस्या की पौराणिक एवं प्रचलित कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था।
वह लड़की सुंदर, संस्कार वाली एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबी के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुँह अंधेरे में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि हे, आप कौन हो और आप इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हो? तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक के लिए घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया और वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेंगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है और पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके तो वह सोमवती अमावस्या को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि सबसे पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद ही सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भंवरी दी जाती है और इस फिर भंवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र, ब्राह्मण, ननद या भांजे को दिया जा सकता है। और यह ध्यान रखें कि यह भंवरी का सामान अपने गोत्र या अपने से निम्न गोत्र में दान नहीं देना चाहिए। तो देखिए, ये रही पिठौरी अमावस्या या सोमवती अमावस्या की व्रत कथा, जो कि हर सुहागिन और हर पुत्र वाली महिलाओं को अवश्य रहना चाहिए और जो परंपरा चली आ रही है उसे पूर्ण करना चाहिए, जिससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आप सभी को ये कथाएं कैसी लगी, शुभ मुहूर्त कैसा लगा और जो मैंने जानकारी आप सभी को बताई कैसी लगी, प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।